नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। हम आज एक कथा के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में जनरेशन किस तरह से बदल रही है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस कथा के माध्यम से कि क्या कुछ हमारे जीवन में अब तेजी से बदलाव हो रहा है, क्या कुछ हमारा जीवन अब आध्यात्म से जुड़ रहा है, क्या युवा पीढ़ी आध्यात्म की ओर लौट रही है, क्या हर व्यक्ति अब आध्यात्म से जुड़ाव रखना चाहता है। इन सब सवालों के जवाब हम राजस्थान के उदयपुर शहर में चल रही एक भागवत कथा में आज जानने की कोशिश करेंगे। घर से ही ये संस्कार हमें मिले हैं शुरू से, और वृंदावन में रहने के कारण जो वहाँ का जो जन्मा हुआ जीव है, वहाँ का परिपोषित जीव है, तो उसका तो ये एक तरह से भागवत कथा करना, भगवान की कथा करना, ये तो उनके जीवन का एक हिस्सा है, उनके परिवार का हिस्सा है। ये कोई हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो हम इस प्रकार से बोलते हैं कि जैसे ठाकुर जी हमारे घर के सदस्य हैं, हम अपनी कथा बोल रहे हैं, अपने जीवन की कथा बोल रहे हैं। ब्रजवासियों के जीवन की कथा है पूरी। और मेरा जीवन में बचपन से ही पहले साधु संतों के संग सेवा की है, उनके आशीर्वाद से प्रेरणा हुई ठाकुर जी की, तो व्यासपीठ पर बैठे आज मुझे 16-17 साल हो गए भागवत करते हुए। और बचपन से ही मैं ऐसे ही माहौल में रहा हूँ, वातावरण में जो साधु संतों से ही जुड़ा हुआ था। तीर्थ क्षेत्र है वृंदावन, पूरा हमारा ठाकुर जी का क्षेत्र है, तो वहाँ पर यही कृतियाँ चलती हैं, चारों ओर भागवत का उत्सव। तो बस उसी से ये यात्रा चलती चलती जी, यहाँ भागवत कथा का जिक्र किया। कथाएं कई सारी हैं, लेकिन इसी को क्यों चुना गया, किस तरह से संबंध बना? देखिए, भागवत को वर्णन करने का जो वास्तविक, उसको रथ से ओतप्रोत करने का जो श्रेय ब्रज में जन्मे हुए और परिपोषित जीव के पास है, वो मैं मानता हूँ कि अन्यत्र किसी दिव्य वातावरण में जो जन्मा है, परिपोषित है, इतना उसके ऊपर नहीं। क्योंकि ब्रज में जन्मा हुआ जीव भगवान का सखा है एक तरह से, ये कहिए। हम जिन सवालों की बात कर रहे थे, अब उन्हीं की बारी आ गई है। इन कथाओं का अर्थ किस तरह से आप लोगों के बीच में देखते हैं? नहीं, कथा से परिवर्तन तो होता है। देखिए, अगर भागवत की महिमा को देखा जाए शास्त्रानुसार, तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदाम भागवतम लभेत। अनंत जन्मों के पुण्य के कारण जीव ऐसी स्थिति में आता है, उसका मन, उसकी रुचि कि वो भगवान की कथाएं सुने। और जहां तक बदलाव का सवाल है, तो विचारों में परिवर्तन तो कथा से आता है। हाँ, मैं मानता हूँ एक दो कथाएं आप सुन लो तो बात ना बने, लेकिन अगर बात अंदर उतर जाए, वाकई अगर पूरा समर्पित होकर इस चीज को सुना जाए बड़ी श्रद्धा के साथ, तो ये जीवन में बहुत परिवर्तन लाती है। हमने अपने जीवन में कई लोगों को बदलते हुए देखा है, जो पहले कुछ और थे, उनका स्वभाव कुछ और था, और वो कथाएं सुनते 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 एकदम बिल्कुल निर्दोष हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, एकदम सरल हो गए। जिनके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जाता था कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, उनको मैंने बदलता हुआ देखा है, अपने खुद के जीवन को बदलता हुआ देखा है। तो कथा परिवर्तन लाती है जीवन में। अगर कोई, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई विचारों को बदल सकता है, जीवन को बदल सकता है, तो भगवान की कथा ही बदल सकती है। बाकी कोई स्कूल कॉलेज, कोई पढ़ाई ऐसी नहीं है जो व्यक्ति को बदल दे, व्यक्ति के विचारों को बदल दे। कथा के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आप ये समझिए कि आपने वो सुना होगा कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर नाम का एक डाकू था, और वो ब्रह्म ऋषि बन गया भगवान का नाम जपते, उल्टा नाम जप कर। तो भगवान का नाम इन कथाओं में भरा हुआ है, उनकी लीलाएं भरी हुई हैं, तो निश्चय ही साहब जीवन में परिवर्तन आता है। और हाँ, लेकिन कोई प्रामाणिकता से और कोई मनोरंजन के हिसाब से कोई कैसे भी सुने, लेकिन उसका कल्याण निश्चित है, जीव का कल्याण होता है। हमारे कहते हैं आने वाले कुलों को तारने वाली कथा है, शास्त्रों में खूब गाया गया है कि असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हितगिरी नंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, अचल भार भर विश्व क्षमासी। तो ये हमारे बोझ को उठाने में सक्षम है, धरती के बोझ को उठा सकती है। ये यूं समझ लीजिए कि हमारे दुर्गुण रूपी असुरों का नाश करने के लिए एक तरह से जगदम्बा के समान है। महाराज जी, जब आप कथा के फल को इतना बता रहे हैं,
तो कथा करवाने वाला और कथा में शामिल होने वाला वो कितने धन्य हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं धन्य तो। और ये मैंने कहा ना कि बिना पूर्ण भगवत कृपा के संभव नहीं है यजमान बनना, वक्ता बनना और उसका श्रोता बनना। अब ये हमारे स्तर की बात है कि हम उसको किस स्तर से लेते हैं। प्रत्येक जीव का अपना अपना स्तर होता है। एक क्लास में काफी विद्यार्थी होते हैं, कोई इंटेलिजेंट होते हैं, कोई थोड़े डल होते हैं, कोई बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यही है कि अपने अपने स्तर से कोई कितना संसार में डूबा है, कोई कितना डूबा है, कोई कितना रस ले रहा है उसमें, मतलब उसके ध्यान में, उसकी श्रद्धा में जितनी ताकत है उतना वो आनंद लेता है। बाकी तो आप मनुष्यों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ कीट पतंगे पशु पक्षी जो भी जिनके तरंगे जा रही हैं उनका कल्याण हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है। यहाँ जो भी नकारात्मक चीजें हैं सब दूर भाग रही हैं यहाँ से, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति भागवत पंडाल के बाहर घूम रहा हो जो आक्रोश में आए या किसी और दूसरे वे में आए, उसकी इतना प्रभाव है इस वातावरण का कि वो अंदर आते ही सीधा हो जाना पड़ेगा उसको, चाहे वो नहीं रह पाए। लेकिन वो यहाँ वो वाला कृत्य नहीं कर सकता, क्रोध से आप्लावित, काम से आप्लावित या फिर किसी और विकार से आप्लावित होकर वो यहाँ पर वो घटना नहीं घटा सकता, क्योंकि यहाँ बदला हुआ है। यहाँ सात्विक वातावरण है, यहाँ एक भाव से भरा हुआ वातावरण है। महाराज जी, जो भागवत कथा लगातार चल रही थी, हम भी उसके एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। हमने कल का जो प्रसंग देखा था, रुक्मणी और कृष्ण का विवाह, इनको जीवन में लोग कितना ले पाते हैं, क्योंकि हम जब लोगों से बात कर रहे थे लोग साफ कह रहे थे कि सच्चा जीवन तो यही है। जी, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, यही सच्चा जीवन है। यहाँ पर क्या है कि उसकी जो उसकी कहते हैं ना कि किसी चीज की जानकारी, सही जानकारी, चाहे विवाह हो, जन्म हो, पूजन हो, अर्चन हो, वंदन हो, उसकी सही जानकारी, उसकी विधि क्या है, किस प्रकार से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सब ज्ञान यहाँ पर मिलता है। यहाँ तक कि संसारी जो कृतियां हैं हमारी, जन्मदिन मनाना, वो जन्मदिन कैसे मनाया जाए। आज हमारा समाज पाश्चात्य की तरफ ये हैप्पी बर्थडे टू यू और पता नहीं केक वेक काट कर, मोमबत्ती बुझाकर, जबकि हमारी हिंदू परंपरा में ऐसा कुछ नहीं है। दीप जगाए जाते हैं, मंदिरों में जाकर उनकी माँ होती है, उनके परिजन होते हैं, मंदिर जाते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान का दीप जलाते हैं, आरती करवाते हैं उस बालक से, बालिका से जिसका जन्मदिन है। वो संस्कार लुप्त हो रहे हैं। तो कथा के माध्यम से ये पता लगता है कि हाँ, मतलब हमें लौटना चाहिए। कोरोना के बाद कितना जनरेशन लौट रहा है, कितने लोग लौट रहे हैं। नहीं, कोरोना के बाद प्रभाव हुआ है साहब, उस महामारी को देखकर भगवान की तरफ बहुत रुचि लोगों की, चाहे वो किसी भी वजह से हो, कि हमारा धर्म और हमारे क्या क्या रीति रिवाज हैं, कौन कौन से उत्सव हैं हमारे, उसको और उनमें सम्मिलित जो हो रही है आज जनता जिस प्रकार से, तो उसका प्रभाव तो पड़ा है साहब। देश में कोई न कोई किसी को भी आइडियोलॉजी मानते हैं, आदर्श मानते हैं, प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। अभी मोदी जी और योगी जी को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देख के लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या आदर्श तो किसी को भी माना जा सकता है, लेकिन क्या देश में इस तरह का जो हो रहा है जुड़ा, आप कितना उसको मानते हैं? क्या ऐसा देख रहे हैं आप खुद? देखो, बात व्यक्ति की नहीं है जी, बात ये है कि वो हमारे जो हमारा बेस है उसके लिए कौन पच रहा है आज, और कोई दिखाई नहीं देता। मोदी जी हो, योगी जी हो, जो इन्होंने क्रियाएं की हैं, कार्यकलाप किए हैं, आज कितने वर्षों से साहब हमारे बाप दादा तरसते रह गए कि हमारे रामलला कभी मंदिर में बैठेंगे और वो टेंट में। तो उन्होंने जो निर्णय किया, इनके अंदर क्षमता है निर्णय लेने की और उसको प्रैक्टिकली, हाँ। तो आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सब अपनी अपने उसमें लगे हुए थे, कोई किसी कारण से उसको लटका देता था कोई। इन्होंने उस चीज को दरकिनार करके, राजनीति को एक तरफ रखकर, सब चीज को एक तरफ रख के, और इन्होंने सही निर्णय लिए जितने भी लिए। जनता व्यक्ति को देख रही है कि अगर आगे कुछ हम देख सकते हैं ना, अपनी संतानों को दिखा सकते हैं अपना, तो ये है, कहते हैं ना वो, ये है तो संभव है। तो वो वाली बात है साहब, विश्वास है पब्लिक का, उनसे जुड़ गया है। उन्होंने जो निर्णय लिए हैं, बड़े बड़े निर्णय। अब आपने जब श्रीमद् भागवत कथा से ही पूरा नाता बना लिया है, तो समाज को इन कथाओं के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है साहब, हमें लौटना होगा अपनी
संस्कृति की ओर, अपने धर्म की ओर, अपने पुराणों ऋषि मुनियों की जो वांग्मय था उसकी ओर लौटना होगा। संगठन, एकता, हमको एकजुट होने की जरूरत है। वो सब अगर कोई कर सकता है तो ये आयोजन ही कर सकते हैं, कथाएं ही कर सकती हैं, साधु संत ही कर सकते हैं। कहते हैं ना, राजनीति तो तोड़ने का काम करती है, उसका तो बेस, राजनीति का बेस ही यही है, फूट डालो राज करो शुरू से। लेकिन धर्म ने जोड़ा है। आज हमने यहाँ अशोकनगर में हनुमान मंदिर में ये आयोजन किया, कहाँ कहाँ के लोग आकर एक पंडाल के नीचे बैठ गए, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, उनकी एक दूसरे से जानकारी यानी जुड़े। तो धर्म सदैव जोड़ता चला आया है, और बाकी अब जो जुड़ाव होगा आगे, अब ये टूटने वाले नहीं है। धार्मिक बातें काफी हुई। भारत हमेशा शांति की पहल करता है। अभी विश्व में काफी उथल पुथल चल रही है, और फिर भारत की शरण में भी लोग आ करके यहाँ शांति की बात से जुड़ते हुए देखे जा रहे थे। क्या ऐसा संभव होगा कि जब जब भी कभी शांति की बात आएगी तो भारत ही एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए? यही समाधान कर सकता है। ये जो विद्या है ना, ये भारत के पास ही है, क्योंकि भारत विश्व गुरु रहा है, हम उसको क्यों भूल जाएं। ये बाद में ये सब चीजें आई हैं। तो अगर शांति करवा सकता है, शांति का संदेश या शांति को स्थापित कर सकता है विश्व में, तो भारत के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो ये काम, शांति क्या बहुत से कार्य कर सकता है भारत। भागवत कथा से जुड़ने के बाद में जीवन में खुद ने, महाराज जी ने कितना परिवर्तन पाया? बहुत परिवर्तन पाया है साहब, बहुत परिवर्तन पाया है। मतलब ये समझ लीजिए कि मुझे जो ये मिला है, ये एक गॉड गिफ्ट है। अब इस हॉट सीट पर यानी कि व्यासपीठ पर बैठ के अब किसी गर्व की अनुभूति होती है? गर्व कुछ नहीं है, मैं तो साहब सेवक हूँ जी। गर्व, व्यासपीठ पर ठाकुर जी बैठे हैं, मैं नहीं जी। मैं तो सिर्फ इनका एक दास हूँ, बैठ जाता हूँ यहाँ आकर। ये जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मुंह से निकलता है। मैं पूरा समर्पित होकर कि मैं जो बोलना चाहता हूँ या कोई प्लानिंग करके आता हूँ कि मैं आज ये प्रसंग बोलूंगा, वो प्रसंग धरे रह जाते हैं, और पता नहीं 3 घंटे कौन बोलता है और क्या बोलता है मुझे नहीं मालूम। ये स्थिति है, ये अनुभव है व्यासपीठ का मेरा। हम महाराज जी से विभिन्न सवालों के जवाब जान रहे थे, और आज इस कथा के माध्यम से ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि समाज में कितना कुछ बदलाव हो रहा है, और इन दिनों जो कुछ परिस्थितियां बनी हैं इसके हिसाब से भी समाज में क्या परिवर्तन देखे जा रहे हैं। हम महाराज जी से आगे भी इसी तरह से बात करते रहेंगे। महाराज जी ने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राधे।